स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स और या फिर ब्रदर्स बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक समान है, भाई तरह हैं, इसलिए हम आपको बच्चे नहीं बोल सकते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें यूनिट बात करेंगे। मास का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं उसके क्या यूनिट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद तब हम डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, इसी में सीखेंगे डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है, इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स या फिर फ्रेंड्स, आप अपना कॉपी और कलम निकालें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डायमेंशन के। डायमेंशन में सबसे पहले हमें तीन फंक्शन याद करनी पड़ती है, मास और लेंथ और टाइम। सबसे पहले मास का क्या होता है, मास का डायमेंशन होता है m। मास का डायमेंशन होता है m। डायमेंशन को सूचित किया जाता है एक तरह से बड़ी कोष्ठ लगा के। डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक बड़ी कोष्ठ लगा कर। उसके बाद लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, l होता है। लेंथ का डायमेंशन l। और टाइम का डायमेंशन होता है t। और इसी तीनों की सहायता से हम डायमेंशन को निकालेंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का, स्पीड का, इसी तरह बहुत से फिजिकल क्वांटिटी है वो सब का निकालेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं किसका डायमेंशन, स्पीड का। सबसे पहले हम स्पीड का डायमेंशन निकालेंगे। स्पीड का डायमेंशन पहले तो हमें इसमें से फार्मूला की बात करनी पड़ेगी। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस का आप यूनिट बता सकते हैं। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में। डिस्टेंस एक तरह से लंबाई हुई, और डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो मीटर। और टाइम का तो आप जानते हैं सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका हो गया मीटर पर सेकेंड यूनिट। क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड का आपसे अगर पूछे यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो मीटर पर सेकेंड होता है, तो आप फटाफट बताइए डायमेंशन क्या होगा। अभी हम बात किए हैं लेंथ का होता है। मीटर एक तरह से लेंथ का यूनिट होता है, तो मीटर का हो जाएगा l अपॉन सेकेंड यानी टाइम है, तो l अपॉन टी बराबर हो जाएगा LT के पावर -1। तो हमें स्पीड का डायमेंशन निकल जाएगा, स्पीड बराबर LT के पावर -1। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, आप बोलेगा LT के पावर -1। अब हम बात करेंगे इसी पे वेलोसिटी का। स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन इक्वल होता है, दोनों का बराबर होता है। और आगे चल के आप पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है नहीं होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद तो आप डिफरेंस का बात करेंगे। उसके बाद वेलोसिटी का भी फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि L अपॉन टी। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका LT के पावर -1। तो आप कि सोच सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का डायमेंशन सेम होता है, यूनिट भी सेम होता है और फार्मूला भी सेम होता है। आप इसे कई नोट्स बना के लिख ले कि स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन, यूनिट और फार्मूला सेम होता है। अब हम बात करेंगे फोर्स की, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आगे चल के इस फोर्स का डायमेंशन यूज होता है कोई भी चीज का डायमेंशन निकालने में। जैसे वर्क का डायमेंशन निकालेंगे, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें यानी कि फोर्स का यूज होता है डायमेंशन निकालने में, इसीलिए हमें फोर्स को अच्छी तरह से याद करनी पड़ेगी भाई साहब। हम पहले निकालेंगे फोर्स, क्योंकि फोर्स का यूज होता है बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने में, इसलिए पहले हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
फोर्स का। भाई साहब बताइए फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स का फार्मूला क्या होता है भाई साहब? फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है भाई साहब? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बताइए, मास को हम किस चीज में मेजर कर सकते हैं? आप बताइए भाई साहब, मास को किस चीज में मेजर कर सकते हैं? मास को मेजर कर सकते हैं, मास एक तरह से इसका हिंदी में द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम मेजर करते हैं क्या चीज में? केजी में, या फिर ग्राम में, या फिर कहा जाए तो मतलब एफपीएस और एसआई यूनिट्स होता है इसका। तो एसआई यूनिट्स में किलोग्राम और सीजीएस में ग्राम में इसको मतलब मेजर करते हैं। मास का हो जाएगा, मास का हमने पढ़े थे, मास का मतलब डायमेंशन होता है एम, तो इसका एम हो जाएगा। एक्सेलरेशन का नहीं पढ़े, एक्सेलरेशन का पहले निकालते हैं, उसके बाद फोर्स का निकालेंगे, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आ गया है इसीलिए हमें पहले एक्सेलरेशन का निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज वेलोसिटी अपॉन चेंज टाइम। वेलोसिटी में परिवर्तन यानी वेग में परिवर्तन अपन उसमें लगा समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम, सीधा वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमने इससे पहले वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन निकाला था। वेलोसिटी का निकला था डायमेंशन LT के पावर -1। क्या निकला था? LT के पावर -1। तो इसका LT के पावर -1 हो जाएगा। और टाइम का हम आपको बताए थे, टाइम का डायमेंशन होता है T। टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T होता है। आप अगर थोड़े से भी मैथ को कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे LT का पावर -1 हुआ, ऊपर में LT के पावर -1 हुआ, अपॉन में T है यानी बटा में T है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ऊपर जाएगा तो ये T के पावर -1 हो जाएगा। T के पावर -1 हो जाएगा। और ये T के पावर -1 और T के पावर -1 कितना हो जाएगा? T के पावर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T के पावर -2 हो जाएगा। LT के पावर -2 यानी कि हमें एक्सेलरेशन का डायमेंशन फाइनली क्या निकला? LT के पावर -2। अब हम निकाल सकते हैं मास का बहुत ही सिंपल से फोर्स का क्या डायमेंशन होगा? बहुत ही सिंपल है। एक्सेलरेशन का निकाल लिया है, एक्सेलरेशन का होता है LT के पावर -2। स्पीड का निकाल लिया है LT के पावर -1। और वेलोसिटी और स्पीड दोनों का इक्वल डायमेंशन होता है। अब हम बात करेंगे फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन हम आपको बताए थे, मास, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ का हम लिख देते हैं बगल में आपको। लेंथ का होता है डायमेंशन L। मास का होता है डायमेंशन M। टाइम का होता है T। और ये बड़ी कोष्ठ जो लगाते हैं डायमेंशन का रिप्रेजेंट करना हो, यानी कि डायमेंशन को दिखा रहा है। ये जो बड़ी कोष्ठ लगा रहे हैं ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम फोर्स का निकालते हैं। मास का क्या होता है वैसे? मास का अभी हम पढ़ा है। मास का देखो भाई डायमेंशन M होता है। मास का डायमेंशन M होता है। M इंटू एक्सेलरेशन का अभी तुरंत आपको बताए थे। एक्सेलरेशन का पहले होता है फार्मूला चेंज वेलोसिटी अपॉन चेंज टाइम। तो इसका हम निकाले थे डायमेंशन LT के पावर -2। क्या निकालते हैं? LT के पावर -2 M इंटू LT के पावर -2। तो फाइनली इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? MLT के पावर -2। MLT के पावर -2। ये स्टार लगा लीजिए। यानी कि फोर्स का ज्यादातर यूज होता है, अधिकांश तो फोर्स का यूज होता है दूसरे डायमेंशन निकालने में। या फिर फोर्स एक ऐसा डायमेंशन है जिसका उपयोग वर्क में हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा प्रेशर में हो जाएगा। ये दोनों में मतलब एक तरह से फोर्स का यूज डायमेंशन फोर्स डायमेंशन का यूज होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम जानेंगे क्या चीज़ के बारे में? हमने पढ़ लिया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और फोर्स। अब हम बात करेंगे क्या चीज़ के बारे में? अब हम बात करने वाले हैं प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर का पहले हम फार्मूला जानेंगे। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर
प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, इसमें आ गया एरिया। तो आप बहुत सोचते होंगे कि एरिया का हम जब डायमेंशन ही नहीं जानते हैं कहाँ से हम निकालेंगे। तो एरिया का डायमेंशन पहले हम आपको बता देते हैं। एरिया का डायमेंशन हम बता देते हैं। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होता है तो मीटर स्क्वायर होता है तो एक तरह से लेंथ हुआ, लेंथ को ही तो मीटर मापा जाता है, मेजर किया जाता है। तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो आप बता सकते हैं मीटर स्क्वायर का एम का मीटर का डायमेंशन एल होता है। एल होता है तो ये एल का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल से है, प्रेशर का भी डायमेंशन बहुत ही सिंपल से निकलेगा, बस आप देखते चलिए। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन अभी हम जस्ट पढ़े हैं, जस्ट आप याद करिए। क्या होता है? क्या होता है? एम एल टी के पावर -2। फोर्स क्या होता है? एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2 अपॉन एरिया। एरिया का भी तुरंत निकाले, एरिया का निकाले हैं एल स्क्वायर। क्या होता है? एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ का यूज, मतलब मैथ को कैलकुलेट यानी कि अच्छे तरह से आ गया होगा तो आप इसे हल कर लीजिएगा, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। एम एल टी के पावर -2 होता है फोर्स का। ये अपॉन में है यानी कि बट्टा में है तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा एल स्क्वायर। तो एल के पावर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल के पावर -2। यहाँ एक एल है, यहाँ -2 है, क्या होगा? एम एल के पावर -1, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। तो हमें फाइनली प्रेशर का भी डायमेंशन निकल गया है, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। हमने अभी तक ने फिजिकल 5 फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे एनर्जी का। एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, इस सब का इक्वल होता है, सबका डायमेंशन सेम होता है। हम बात करने वाले हैं एनर्जी का डायमेंशन। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है हम ये बात करेंगे। और एनर्जी का डायमेंशन जानने से पहले हमें डिस्प्लेसमेंट समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है।